हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज की नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आप ये 80 प्लस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जिन्होंने अभी तक फिजिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ी, तो वो सिर्फ ये 80 प्लस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आराम से आप 70 में से 35 प्लस स्कोर कर लें। जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा, ये 80 प्लस क्वेश्चन पढ़ लें, 40 प्लस भी क्रॉस कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं। तो चैनल पे अगर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो आपके 1 या 2 नंबर में पूछी जाती हैं फिजिक्स में। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण परिभाषाएं बात करेंगे। सबसे पहली जो आपकी है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये किस टाइप से पूछी जाती है, इसकी परिभाषा पूछी जाएगी और इसका मात्रक पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद है विद्युत द्विध्रुव। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद्युत द्विध्रुव। उसके बाद तीसरी है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जिसके आगे में स्टार बना रखा है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको उनको जरूर से जरूर देख लेना। जिस पे स्टार बना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बार बार बताने की जरूरत नहीं, स्टार वाले आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। बाकी ये सारे ही 80 प्लस जितने क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे, ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है। उसके बाद है चौथा आपका विद्युत बल रेखाएं। इसके गुण बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, विद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक है। उसके बाद है रेखीय आवेश घनत्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट। आवेश पृष्ठ घनत्व, विभव प्रवणता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सब 1 या 2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। उसके बाद है धारा घनत्व, गतिशीलता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, गतिशीलता। उसके बाद है विशिष्ट प्रतिरोध, 100% गारंटेड ये क्वेश्चन है। विशिष्ट प्रतिरोध, इसका बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद है 11वां क्वेश्चन, चुंबकीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय बल रेखाएं। उसके बाद है चुंबकीय प्रेरण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला भी क्वेश्चन चुंबकीय प्रेरण बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। और स्वप्रेरण तो 101%, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन प्रेरण गुणांक, इन दोनों में से कोई ना कोई आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। 7 सेट आते, 7 में से 5 से 6 सेट में अन्योन या स्वप्रेरण गुणांक आपको मिलेगा ही। ठीक है। उसके बाद है 17 क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का शिखर मान। उसके बाद अनुनादी आवृत्ति, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगे, प्रकाश का परावर्तन नियम, रेखीय आवर्धन, संयुग्मी फोकस और प्रकाश का आवर्तन, क्रांतिक कोण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। लाइट में अगर आप लाइट पढ़ लेते हैं, जिनकी लाइट पूरी तैयार है, लाइट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 नंबर वाले भी पूछे जाते हैं, 3 नंबर में भी पूछे जाते हैं, और लॉन्ग में जो डेरिवेशन वगैरह है वो भी लाइट से ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लाइट में ही आपके डेरिवेशंस बनते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है वो लाइट से ही आपके बनते हैं। तो लाइट जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 20 से 25 नंबर की पूछी जाती है। तो अगर आपकी लाइट बिल्कुल तैयार है तो आप आराम से 20 से 25 लाइट से ही कवर कर लेते। कभी कभी 10 से 15 नंबर की पूछी जाती, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 20 नंबर तक की तो पूछी ही जाएगी। ठीक है। तो इसलिए अगर आपकी लाइट सेक्शन तैयार है तो आपको लाइट में खूब क्वेश्चंस मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद है क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसकी कभी कभी शर्तें भी 2 नंबर में पूछ ली जाती हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, वरना तो ये 3 नंबर में पूछा जाता है। अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हो, इनकी शर्तें, तो ये 3 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद लेंथ का प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, प्रकाशिक केंद्र, कोणीय विक्षेपण और वर्ण विक्षेपण क्षमता, न्यूनतम विचलन कोण, तरंगाग्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट तरंगाग्र और व्यतिकरण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कला संबंध स्रोत बहुत बार पूछा गया, 1 नंबर या 2 नंबर में ये। उसके बाद है विवर्तन और प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। देहली आवृत्ति, कार्यफलन और देहली तरंग दैर्घ्य, ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन तीनों में से कोई ना कोई आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इसलिए तीनों पे ही हमने स्टार बना दिए। तीनों ही इंपॉर्टेंट, देहली आवृत्ति, कार्यफलन और देहली तरंग दैर्घ्य।
ठीक है। उसके बाद है ये तीन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समस्थानिक, संभारिक और सम न्यूट्रॉनिक, ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कभी कभी तीनों भी एक साथ पूछ ले जाते हैं, कभी कभी अलग अलग एक एक नंबर में पूछ ले जाते हैं। उसके बाद है नाभिकीय बल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नाभिकीय बल। उसके बाद 41 क्वेश्चन नंबर है परमाणु क्रमांक, परमाणु की द्रव्यमान संख्या, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रव्यमान क्षति, बंधन क्षति। उसके बाद है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, जिसे हम लोग AMU बोलते हैं, किसे इसे बोलते हैं AMU। एक MU में कितना होता है, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना कि एक AMU में कितने, जो इसका मान आपको ज़रूर से बताना। उसके बाद है नाभिकीय विखंडन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। अर्धचालक और अर्धचालक के प्रकार, ये अगर अर्धचालक खाली पूछा जाएगा तो सिर्फ आपसे 1 या 2 नंबर में पूछा जाएगा, अगर अर्धचालक के प्रकार पूछे जाएंगे तो ये 3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद है अवक्षय पर्त, विभव प्राचीर, ये भी दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 नंबर में ये पूछे जाते हैं, अवक्षय पर्त और विभव प्राचीर। तो ये थी आपकी 50 प्लस परिभाषाएं, जो 2 नंबर या 3 नंबर में, 1 से 3 नंबर के बीच में ये पूछी जाती, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 या 2 नंबर में ही पूछी जाती, जितनी भी हमने आपको परिभाषाएं बताई। ये 2 नंबर से ज़्यादा में नहीं। बाई चांस अगर कोई पूछ ली जाए, जैसे अर्धचालक 3 नंबर में पूछ ली जाए, या तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन और उसकी शर्तें 3 नंबर में पूछ ली जाए, तो इस टाइप से कभी कभी 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये अब अगर आप 50 प्लस परिभाषाएं तैयार कर लेते तो आपके कम से कम 10 से 12 नंबर इन परिभाषाओं से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इन्हीं में से ही आपके रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आपके जो प्रमुख नियम है, जो नियम पूछे जाते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम, वो भी इस वीडियो में आज हम बताएंगे। तो 50 आपकी परिभाषाएं और नियम अब देखते हैं कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो नियम बनता है इंपॉर्टेंट, वो है कूलाम का नियम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कूलाम का नियम। इससे आपके जो सवाल हैं वो भी बहुत बनते हैं। तो ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल्स बहुत बनते हैं। तो इसलिए ये रिटन में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बट इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही बनते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, उसके बाद है गॉस का नियम, गॉस की प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी नियम। ओम का नियम इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ के नियम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% गारंटीड वाला क्वेश्चन। उसके बाद है एम्पियर का नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एम्पियर का परिपथीय नियम। और 6 नंबर है आपका बायो सेवार्ट का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, बायो और सेवार्ट का नियम। उसके बाद है फैराडे के नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी पूछे जाते 3 नंबर में पूछे जाते। उसके बाद है प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, दोनों के नियम कोई ना कोई आपसे पूछ ले जाएगा, तो इसलिए हमने दोनों एक ही साल लिखे, या तो आपसे प्रकाश का परावर्तन का नियम या अपवर्तन का नियम पूछा जाता है। उसके बाद है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये नियम में लिख दिया फिलहाल, ये आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है स्नेल का नियम, तो ये 3 से 4 आपके नियम थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डेरिवेशन है, जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं, ये सब 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो ये आपके जो नियम थे वो कितने थे, टोटल 10 नियम थे, और प्लस आपकी 50 परिभाषाएं, तो आपके 60 क्वेश्चन होगा। और जो नियम ये पूछे जाते हैं ज़्यादातर 3 नंबर में या 2 नंबर में, बाई चांस कभी पूछ ले, वरना तो ये 3 नंबर में ही पूछे जाते हैं। तो आपके इस वीडियो यहाँ तक अगर आप 60 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो 20 से 25 नंबर आप पार कर जाएंगे, और 70 में से 23 वाला पास होता है। तो 25-23 अगर आपको मिल गए तो आप पास हो जाएंगे, अगर आपने ये 16 क्वेश्चन तैयार कर लिए। उसके बाद है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आज की इस वीडियो में भी हम सब बताएंगे। तो डेरिवेशन कौन कौन से पूछे जाते हैं, सबसे पहला जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, जो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेरिवेशन, ये ज़्यादातर 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये 5 नंबर जब पूछा जाएगा तब इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल्स भी आपको दे सकता है। ठीक है, या तो ऐसे पूछेगा कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, और विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता, तो इस टाइप से भी पूछ लिया जाता है। तो अगर ये सिर्फ ऐसे डायरेक्टली पूछा जाएगा तो 3 नंबर में, अगर थोड़ा लॉन्ग में पूछा जाए तो 5 नंबर। फिलहाल ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है निरक्षीय स्थिति, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर में ये पूछा जाता है, या तो आपसे अक्षीय स्थिति पूछ लेगा या तो निरक्षीय स्थिति। ठीक है, उसके बाद तीसरा है आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी,
पिछली बार बोर्ड एग्जाम में 2024 में पूछा गया था। तो ये 100% गारंटेड वाला डेरिवेशन 5 नंबर में ये पूछा जाता है। उसके बाद है अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है 5वां समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र का निगमन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये वाला बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निगमन। उसके बाद है व्हीट स्टोन सेतु, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये ज़्यादातर 3 नंबर में पूछा जाएगा, 3 नंबर में भी 5 नंबर में भी बाई चांस लॉन्ग में पूछ लिया जाता है, बट ज़्यादातर ये 3 नंबर में ही पूछा जाता है। अगर 5 नंबर में पूछा जाएगा तो इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स भी दे सकता है। ठीक है, इसी में। उसके बाद है 7 दो समांतर धारावाही चालक के तारों के बीच, ये वाला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दो समांतर धारावाही चालों के बीच तारों के बीच। ठीक है, उसके बाद LCR परिपथ की प्रतिबाधा तथा कलांतर के बीच व्यंजक। उसके बाद है किसी गोलीय पृष्ठ पर परिवर्तन अपवर्तन का सूत्र, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ से आपके लाइट वाले स्टार्ट हो गए, यहाँ तक आपके खत्म। लाइट से जो आपके सिर्फ खाली लाइट के आपके बताएंगे कितने इंपॉर्टेंट है। ये पहला पूछा गया है कि किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। उसके बाद है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, संपर्क में रखे दो पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी के लिए लेंस, ये 3 होगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तन का सूत्र, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तन का सूत्र। फिर उसके बाद हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परिवर्तन की व्याख्या और अपवर्तन की व्याख्या, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही पूछे जाते हैं। ठीक है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपवर्तन की व्याख्या और परावर्तन की व्याख्या। उसके बाद है यंग की द्विस्लिट प्रयोग की सहायता से एनवी फ्रिंज की चौड़ाई की व्याख्या, किसी पतली एकल झिल्ली से होने वाले प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य के लिए सूत्र, इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब। ठीक है, यहाँ तक आपके सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लाइट से कितने पूछेगा ये, पहले आपसे ये वाला गोली अपवर्तन के लिए सूत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये लाइट से ही पूछा है। तो लाइट के बहुत ही इंपॉर्टेंट, लॉन्ग में लाइट आपको बहुत नंबर में पूछी जाती है। जो सबसे ज़्यादा आपकी यूनिट जो पूछी जाती है वो है लाइट। अगर लाइट आपकी तैयार है तो आप आराम से खूब अच्छे नंबर से स्कोर करेंगे। तो लाइट में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका जो है 17 क्वेश्चन डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य के लिए सूत्र का निगमन। उसके बाद 18 है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंग दैर्घ्य का सूत्र। उसके बाद लास्ट है कि बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर इलेक्ट्रॉन की NV कक्षाओं की त्रिज्या का व्यंजक, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर इलेक्ट्रॉन की NV त्रिज्याओं के व्यंजक का सूत्र, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये सारे जितने भी अभी हमने आपको डेरिवेशन बताया 19 प्लस आपको डेरिवेशन बताया, अगर आप ये 19 डेरिवेशन पढ़ लेते हैं तो 100% आप बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर वाले क्वेश्चंस कोई नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको डेरिवेशन आ रहे हैं, बाई चांस लॉन्ग में न्यूमेरिकल्स पूछ ले, बट ज़्यादातर आपसे डेरिवेशन ही पूछा जाता है लॉन्ग में। तो अगर डेरिवेशन वाले क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे अगर आप ये 19 पढ़ लेते हैं। तो इसलिए वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी इस वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन बताए हैं, अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं बोर्ड एग्जाम में आपके 70 में से 50 प्लस आप पार कर लेंगे, अगर आप ये 80 प्लस क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आप जिन्होंने बिल्कुल फिजिक्स नहीं पढ़ी वो अगर ये सब क्वेश्चन पढ़ लेते तो वो 40 प्लस स्कोर कर लेंगे। जिन्होंने फिजिक्स पढ़ रखी है थोड़ी बहुत और उन्हें फिर भी डर लग रहा तो ये क्वेश्चन और तैयार कर लीजिए, आप आराम से और अच्छे नंबर इसमें स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, हमने सब टॉपिक वाइज बताएं कि महत्वपूर्ण परिभाषाएं कितनी पूछी जाती, महत्वपूर्ण नियम और महत्वपूर्ण जो डेरिवेशन है वो भी हमने इसमें बताएं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसी टाइप की हमने पूरी प्लेलिस्ट फिजिक्स की बना दी जिसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराएं, अक्षीय स्थिति वाला सारे ही हमने उसमें डेरिवेशन कराएं। तो वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। पूरी प्लेलिस्ट हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो जाके उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।